हाय गाइस, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। आज हम लोग बात करेंगे एफटीए से क्या फ़ायदा होता है, एफटीए का ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि पहले भी यूके और इंडिया का ट्रेड तो होता ही था, तो एफटीए से ऐसा क्या चेंज हो गया कि सब इसके बारे में बातें कर रहे हैं। दूसरा पार्ट बात करेंगे कौन-कौन सा सेक्टर को इसमें इंडिया में फ़ायदा होगा, किस-किस कंपनी का फ़ायदा होगा। वैसे ये जो भी मैं कंपनी का नाम लूँगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले ये एफटीए का ज़रूरत ही क्या है? पहले भी तो ट्रेड हो ही रहा था, लास्ट ईयर लगभग इंडिया और यूके में 42 बिलियन यूरोज़ का ट्रेड हुआ है। तो अभी ऐसा क्या हो गया कि एफटीए का ज़रूरत पड़ गया और एफटीए से फ़ायदा क्या है? देखो, इसको इस तरह से समझो कि आप एक राशन का दुकान चलाते हो और आपका दोस्त है सब्जी बेचता है। एक महीना आप घर पे बैठ के कैलकुलेट किए कि आप जितना का राशन खरीदते हो या आपका घर पे जो खर्चा होता है राशन का, सेम लगभग उतना ही खर्चा होता है सब्जी का भी। तो अब आप दोस्त के साथ बैठ के ये डिसाइड किए हैं कि जो भी मेरे पास सामान आएगा, आपका दोस्त जो भी खरीदने आएगा आपका राशन दुकान में सामान, वो आप भाव टू भाव से थोड़ा सा ज्यादा में बेच दोगे उसको, और आपका दोस्त भी जो भी सब्जी आप उसके पास खरीदने जाओगे वो भी अब भाव टू भाव से थोड़ा सा ज्यादा में आपको बेच देगा। इससे क्या हुआ, देखो दोनों के लिए जो घर का खर्चा है वो नीचे आ गया, दोनों के लिए चीजें सस्ती पड़ने लगी। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि आपको एक कस्टमर फिक्स हो गया। देखो, अब आपके दोस्त हमेशा जब भी उसको राशन खरीदना है वो आपके दुकान पे ही आएगा, क्योंकि आप सबसे सस्ता दोगे मार्केट से उसको। सेम चीज आपको जब भी सब्जी खरीदना हो आप उसी के पास जाओगे, क्योंकि उसी के पास सबसे सस्ता मिलेगा। और आप अगर नोटिस किए होंगे पिछला अभी कुछ सालों में जितने भी इंडिया में स्टार्टअप खुल रहा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम खर्चा इन लोग को कस्टमर एक्विजिशन में ही जा रहा, जिसमें आपको कस्टमर एक फिक्स हो गया, तो दोनों के लिए ये फायदे का सौदा है। और एफटीए आप इसमें देखिए दोनों बराबरी में है, इसीलिए आप ट्रेड का एग्रीमेंट दोनों के लिए साइन किए। जैसे कि इंडिया है 4.2 ट्रिलियन का आसपास और यूके भी है 3.8 ट्रिलियन, लगभग लगभग दोनों बराबर के आसपास ही है। लेकिन आप बोलोगे तो इंडिया तो यूएस के साथ भी ट्रेड डील करना चाहता है, तो वो कैसे पॉसिबल है? यूएस तो बहुत आगे है इंडिया से। देखो, इस सिनेरियो में मान लो आप राशन दुकान के ओनर हो, लेकिन आपका दोस्त अगर आप जूता चप्पल बेचता है, तो आप लोग कैसे ट्रेड डील करोगे? पहले तो आप सोचोगे कि अगर वो आपके पास डील करने आया तो वो उसको तो हर महीना आपसे राशन चाहिए, लेकिन आपको बस 6 महीने में तो एक बार जूता खरीदना होता है। तो अगर आप उसको डिस्काउंट देने लगे और वो भी आपको उतना ही डिस्काउंट दिया, तो दोनों के लिए तो इम्बैलेंस हो जाएगा। आपका जो दोस्त जूता बेचता है उसके लिए तो फायदा हो जाएगा। इस जगह पे आप ऐसे डील करोगे कि हम जब तेरे पास जूता खरीदने जाएंगे ना, तुमको 50% डिस्काउंट देना पड़ेगा, लेकिन तुम जब भी मेरे पास राशन खरीदने आएगा सिर्फ 5% ही हम डिस्काउंट देंगे। तो जब हम लोग का यूएस के साथ ट्रेड डील होगा, तो उसमें भी देखा जाएगा कि कौन किसको ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और उस हिसाब से वो परसेंटेज डिसाइड होगा। ऐसा नहीं कि दोनों का बराबर परसेंटेज में लगेगा ये चीजें। एफटीए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको उस बात से समझ में आएगा कि कुछ दिन पहले का आप न्यूज देखिए, जब यूएसए ने पूरे दुनिया का लगभग सब कंट्री पे टैरिफ लगा दिया था, तब 50 से ज्यादा कंट्री यूएस के पास चला गया था एफटीए साइन करने के लिए। इतना इंपॉर्टेंट है एफटीए। तो यहाँ तक इस स्टोरी से आपको मोटा मोटी ये तो समझ में आ गया कि एफटीए से फायदा क्या है और पहले जो ट्रेड हो रहा था और अब जो ट्रेड होगा उसमें कितना डिफरेंस है। चलिए आप देखते हैं कि इंडिया को इसमें क्या क्या फायदा हुआ ये एफटीए के थ्रू से, और यूके को इसमें क्या क्या फायदा हुआ, किस किस सेक्टर को फायदा हुआ, इंडिया का कौन कौन सा कंपनी को इसमें फायदा हुआ। एक एक चीजों पर बात करते हैं। लेकिन जो भी मैं कंपनी का नाम लूंगा इसको कोई रिकमेंडेशन प्लीज मत समझिए, क्योंकि जब भी एफटीए साइन हुआ तो इन लोग के पास अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी कंपनी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएगी। इसलिए आपने रिसर्च के लिए एज ए लिस्ट के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, फिर अपना खुद का रिसर्च करने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। सबसे पहले इंडिया को क्या क्या फायदा हुआ देखते हैं। जीरो ड्यूटी एक्सेस दिया, इसका मतलब है कि 99% जो प्रोडक्ट है वो जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है यूके को, उसमें कंप्लीटली जीरो टैक्स लगेगा, कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं लगेगा। लेबर इंटेंसिव सेक्टर को काफी बूस्ट मिलेगा इससे, क्योंकि जो भी टेक्सटाइल गारमेंट्स वगैरह होता है, लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड, टॉयज, ज्वेलरी, जेम्स, ये सारे चीजों का टैक्स पूरा घटाया गया। सो इसमें लेबर काफी जरूरत पड़ता है ये सब चीजों को डेवलप करने में। बेसिकली इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सेक्टर को काफी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि आईटी प्रोफेशनल्स के लिए भी काफी सारा जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट होता है उसमें काफी छूट दिया गया है। और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट मतलब जो गाड़ी का पार्ट्स बनता है, बेसिकली गाड़ी का पार्ट्स हो गया, केमिकल्स जो बनाया जाता है, इसमें काफी छूट दिया गया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी काफी सारा छूट दिया गया। अभी आगे चल के बताएंगे एक एक कंपनी का किस किस कंपनी का इसमें फायदा हो सकता है। एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों के लिए भी काफी छूट दिया गया, जैसे रेडी टू ईट फूड्स हो गया, टी, स्पाइसेस, ये सब का एक्सपोर्ट करता है बेसिकली इंडिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, सोशल सिक्योरिटी एग्जाम्पशन किया गया, मतलब जो इंडिया से जो लोग जाके वहां पर काम करते थे, तो वर्क वीजा पे जो काम करते थे उसको 3 साल का पेमेंट दिया जाएगा अगर उनका जॉब लॉस हो जाता है। इसमें इंडियन सर्विस सेक्टर को थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा। एमएसएमई में इंडिया में काफी ज्यादा ग्रोथ आएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट छोटे छोटे चीजें बन के जो एक्सपोर्ट होगा उसमें एमएसएमई सेक्टर को काफी बूस्ट मिलेगा, जॉब क्रिएशन होगा इसके वजह से। अब आ जाते थोड़ा यूके को क्या क्या बेनिफिट मिला। यूके का फायदा में से मेन पार्ट है कि ब्रेवरेजेस में है, जो अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट है, विस्की। उसके बाद ऑटोमोटिव सेक्टर जैसे कार वगैरह है, ब्रिटिश कार ऑलरेडी इंडिया में काफी फेमस है।
फूड एंड बेवरेजेस का हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया एंड इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस में। इसमें से जो बेवरेजेस है, जैसे विस्की हो गया, विस्की जो इंडिया में इंपोर्ट होता था पहले यूके से, वो 150% टैरिफ लगता था। वो घट के अभी इमीडिएट बेसिस पे 75% किया जाएगा और उसको नेक्स्ट 10 ईयर में उसको 40% किया जाएगा। और कार जो इंपोर्ट होता था उसमें 100% टैरिफ लगता था, वो 100% को घटा के सिर्फ 10% किया जाएगा। अब देखते हैं इंडिया का कौन-कौन सा कंपनीज़ को इसमें से फ़ायदा होगा। आईटी प्रोफ़ेशनल में देख लीजिए, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये सब कंपनी को फ़ायदा होगा। टेक्सटाइल में आ जाता है केपीआर मिल, पेज इंडस्ट्री, रेमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी में टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, फार्मास्यूटिकल में डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, लुपिन, सन फार्मा, ऑटोमोटिव में भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, बॉश। आप अगर नोटिस करोगे, ये जो ऑटो सेक्टर का है, ये लोग ऑटो का पार्ट्स बनाते हैं। फिर टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग में एल&टी, एबीबी इंडिया, एग्रीकल्चर में टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान फूड्स, नेस्ले इंडिया, लेदर एंड फुटवेयर में बाटा, रिलैक्सो। वैसे लोगों को लगता है बाटा इंडियन कंपनी है, लेकिन इंडियन कंपनी नहीं है वो। लिबर्टी, अल्कोहल में यूनाइटेड स्पिरिट। सो बेसिकली आपको ओवरऑल शायद आइडिया मिल गया होगा ये एफटीए से क्या-क्या फ़ायदा हुआ, एफटीए होता क्या है, एफटीए से इंडिया को क्या-क्या फ़ायदा मिला, कौन-कौन सा सेक्टर, कौन-कौन सा कंपनी को फ़ायदा मिला। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए हमें और क्या-क्या इम्प्रूव करना है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।